ओम जय श्री शिव हरि साई राम टू ऑल द बिलवड चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी प्रभु जी। अब हम मालिक की कृपा से नरेशन के जो एक दो पॉइंट्स रह गए हैं उनको सीखेंगे। और उससे पहले आपको बताएं कि जैसा कि इसमें लिखा गया है और ये लिखा गया है, ये एक ही सेंटेंस है। और ये आपको सिखाता है कि जब आप पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कैसे देते हो। आप इससे समझेंगे कि भाई वो आप उसका आंसर कैसे दोगे। इसमें केवल जो कि हमारा इंटरोगेटिव से जो आपको सिखाया गया है उसका एक सेंटेंस बना के आपको उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब ये एक हमारे साथी ने लिखा है, जानबूझ के इसको बड़े अक्षर में लिखा गया है और ऐसा हम लिखते हैं और हमें पता लगा कि भाई ये थोड़े कम दिखाई देते हैं, इसीलिए हमने इसको जान के लिखा है। तो इसके लिए आपको फिर कह रहे हैं कि आपको जो पहले सिखाया गया है उसको एक एक पॉइंट को आपको अपनी नोटबुक पे लिखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप आज के उदाहरण से देखें इसको। आई सेड टू हिम आर यू हैप्पी। ये आपको फिर कह रहे हैं कि जो सिंपल इंटरोगेटिव से बना है इसको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है वो सिखाया गया है अलग से। और उसके साथ एक डब्ल्यू फैमिली से भी बनता है, वो कैसे बनता है वो भी उसमें सिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण केवल जो सिंपल इंटरोगेटिव से बना है। आई सेड टू हिम आर यू हैप्पी, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आई आस्क्ड हिम इफ यू आर हैप्पी। तो जब आप उसको सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें टेंस को नहीं बदला गया और इसमें टेंस को बदलना पड़ता है। अगला ऑप्शन है आई आस्क्ड हिम इफ ही इज हैप्पी। अब इसमें यहां तक ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें भी टेंस नहीं बदला गया, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। अगला आई सेड टू हिम, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सेड टू को जब इंटरोगेटिव होता है तो उसको हम आस्क्ड में बदलते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन देखें, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज हैप्पी। तो ये जो आपको रूल सिखाया गया था उसको सभी को ये कन्वे करता है और सिखाता है, तो इसका मतलब ये आपका सही आंसर होगा। यही यहाँ पे लिखा गया है। तो ऊपर जो लिखे हैं वो 3 प्रकार के जो आपको और बातें रह गई थी सिखाने। द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब आप खुशी जाहिर करते हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर दुख हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखते हो। तो ये हमने खुशी के लिए लिखा है, तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट लगेगा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। यहाँ पे भी वी को आपको बताया था कि इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ता है। द बॉयज के अनुसार यहाँ पे दे लगेगा, दे। और हैव को आप हैड में बदलते हो, हैड वॉन द मैच आपका आंसर होगा। ऐसे हमने एक अगला सेंटेंस लिखा, ही सेड टू बी ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको या ऑर्डर दे रहे होंगे तो ऑर्डर में बदलेंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, अगर प्रार्थना कर रहे हो किसी से कुछ मांग रहे हैं तो बेग्ड में बदलेंगे। तो इसमें आप सलाह दे रहे हैं किसी को, तो ही एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट आपका इनडायरेक्ट होगा आंसर। अब अगला सेंटेंस ही सेड लेट। अब जो सेंटेंस लेट से बनता है उसको आपने कैसे चेंज करना है। ही सेड वाले पोर्शन को ही सजेस्टेड दैट, इसको आप लगाते हो अस के अनुसार। यहाँ पे आपने वी लगाया, ही सजेस्टेड उसने सुझाव दिया। इसमें आप शुड का प्रयोग करते हैं, वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक, आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा।